जिले में 4 दिवसीय दौरे पर आए मंडलायुक्त लखनऊ ने अधिकारियों के रोड मैप के अनुसार निरीक्षण किया। वहीं लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। लेकिन इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्र के कटान पीड़ितों का आरोप है कि कमिश्नर महोदय उसी क्षेत्र का दौरा कर सके जहां जिले के आला अधिकारियों ने लेकर गए। जिले के आला अधिकारियों ने कमिश्नर साहब को टूरिस्ट बना के घुमाया। सबसे ज्यादा बाढ़ व कटान प्रभावित क्षेत्रों में बेला परसुआ, रननगर, पूर्वैया बस्ती, गंगानगर, इंद्रनगर आदि जो गांव कटान से ज्यादा प्रभावित हैं। जहां कटान व तबाही का मंजर चारों तरफ फैला हुआ है, वहां कटान पीड़ित परेशान हैं। वो अपना आसियाना सड़क के किनारे तिपाल की झुग्गियों में गुजर बसर कर रहे हैं। कमिश्नर साहब जनपद लखीमपुर से निगासन, सिगाही, बेलराय से तिकुनिया, नया पिंड, खैटिया दौरे पर रहे, परंतु कमिश्नर साहब सबसे ज्यादा कटान प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने नहीं पहुंच सके, जिसको लेकर अब सवाल ये उठता है कि जब 4 दिवसीय दौरे पर आए थे तो वास्तविक स्थिति से क्यों रूबरू नहीं हो पाए। क्या पहले से बना था रोड मैप जिस पर आला अधिकारियों ने निरीक्षण करा के चले गए। गांव में रहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा प्रेमा देवी। अच्छा, तो ये गांव में यहाँ देख रहे हैं आप कटान हो रहा है, इसी गांव में रह रही हैं। इसके पहले कहाँ ये गांव यही था कि कहीं दूसरी जगह था? ये तो चौथी जगह हम लोग आए, सब पार में चले, जब कटे जा रहा अपना घर हटाते जा रहे, पीछे चले जा रहे, कहाँ जाएं? अच्छा, तो अभी कुछ दिन पहले 2-4-5 दिन पहले कमिश्नर महोदय आए थे, यहाँ देखने आए क्या नहीं आए? अरे कोई आते न, पहले जब कटान होता रहा सब दुनिया आवत रहा देखे, जब कटान बंद हो गया तो यहाँ क्यों मुँह दिखावे नहीं आवता। अच्छा, तो कटान को देखने कमिश्नर महोदय नहीं आए? कोई नहीं, जब वही अधिकारी का कोई सब आदमी आवत ही देखे। कितने घर कट गए हैं यहाँ पे? यहाँ तो 7-8 घर कटिए न, बाकी सब दरे पड़ा। किसके कट गए हैं? अरे नाम तो हमके, चलो कुछ नाम बता सकती हैं आप उसमें से? हाँ, अब वो बड़े हैं। अच्छा, गांव भले है लेकिन बड़े हैं तो नाम नहीं लेते हैं। नाम नहीं लेते हैं। हाँ। अच्छा, तो आपको क्या यहाँ क्या परेशानियाँ होती हैं जब बाढ़ आती है, कटान होता है? क्या परेशानी? खाने पीने की सब चीज के दिक्कत होता है, जानवर के दिक्कत होता है, आदमी बच्चन के दिक्कत होता है, सब चीज के दिक्कत होता है। अच्छा, तो आपकी जमीन में कुछ बची है कि कट गई है इसमें? बची है थोड़ा थोड़ा, अब बाकी सब नदी में चली गई, गंगा माई ले गई। पहले घर आपका कहाँ था? पहले हमारा जंगल किनारे घर था। अच्छा, यहाँ से कितनी दूर होगा? बहुत दूर है, सब जो बिरवा लग गए हैं। अच्छा, दिखाओ जरा, जिनसे जो है देखना चाहते हैं कि बिरवा जो है इसके पीछे और जो बिरवा सब लगे पड़े हैं, बहुत दूर जो दिखाई बहुत दूर होगा है हमारे लोग की जगह। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ कोई देखने नहीं आया? शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी मिलने नहीं? अरे कोई देखा, नेपाल के कितना अच्छा आदमी है, सब ठोकर लगा देना। हमारे इंडिया का ऐसा आदमी है कि सब बही जाए, कोनो गवर्नमेंट कोनो फिक्र नहीं, कोई देखने वाला नहीं है ना, कोई शासन प्रशासन से कोई कुछ नहीं। अगर देखने वाले होते न तो सब मान लो का खेत बाड़ी कहाँ चला जाता है, पहले बतावा। सही बात है। लोग अपने दरे पर ही कमाई खाई तो अपना जीवन पार करी। जब सब गंगा माई ले जाते हैं तो क्या करी? तो क्या आप शासन से क्या मांग रखना चाहती हैं? आप जो है कि शासन आपकी क्या मदद करे? हम लोग के कुछ न चाहे, खाली हम लोग ठोकर लग जाए, इतना ही बहुत, इतने में हम लोग कमा ले, खाई ले। अभी कितने इस गांव में कितने घर बाकी हैं अभी? अभी तो 50-60 घर हैं। अच्छा, तो ये भी कटने के नंबर इनका आ गया? नंबर जब ये कट गया तो हम लोग तो सामने नदी पर है। अच्छा, तो हम आप दिखाना चाहेंगे, देखिए आप इधर पीछे देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से जो है गांव के कुछ जो है घर कट चुके हैं और फिर भी जो है शासन प्रशासन का कोई अधिकारी देखने नहीं आया। कमिश्नर महोदय जो है जनपद लखीमपुर खीरी में आए, पर यहाँ नहीं आए। जो ये काफ़ी प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कटान जो है होता है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचे। आप देख रहे हैं कि इंडिया नाउ 24 आज के पहले कुछ दिन पहले आपको दिखा चुका था कि ये कटान, ये जो आपको घर दिखा रहे हैं ये काफ़ी दूर था कटान से। यहाँ पे एक बहुत पहले वहाँ जो नदी में आप देख रहे हैं वहाँ पे एक लेटरिन बनी हुई थी, वो जो है शौचालय भी कट के चला गया है। और नदी देख सकते हैं आप किसकी क्या पोजीशन है कि कहाँ पे वो जो है बाथरूम बना हुआ था और आज नदी कहाँ है। और ये घर आप देख रहे हैं पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। कटान पूरी तरह से अपनी चरम सीमा पे चल रहा है और हमारे जो है देश की प्रदेश की सरकारें नहीं जागी हैं अभी तक कि क्या पोजीशन है। ये देखो आप दिखा रहे हैं कि ये सामने गांव भी है। ये बताते हैं, ये ग्रामीणों का आरोप है कि हम जो है चौथी जगह जो है अपना घर बना चुके हैं और फिर भी हमको इस बाढ़ और कटान से मुक्ति नहीं मिल रही है। इनका घर कहना है कि बहुत पहले वो जो उधर जंगल दिखाई पड़ रहे हैं बहुत दूर, वो वहाँ पर इनके घर हुआ करते थे, पर
वहाँ से ये बता रहे हैं कि विस्थापित होकर के कि ये चौथी जगह आए हैं, फिर भी नदी इनका पीछा नहीं छोड़ रही है और हमारे प्रदेश की सरकारें नहीं जाग रही हैं। ये अब गांव भी पूरी तरह से निशाने पे आ गया है। ये गांव आप घर देख रहे हैं जो कट गया है, अब पूरी तरह से आपको जो है तहस नहस हो चुका है। ये बहुत पहले कुछ दिन पहले हमने दिखाया था आपको कि वो जो नदी की धारा है वहाँ पर ये जो है बाथरूम बना हुआ था और आज ये पूरी तरह से घर कट चुका है। यहाँ पे दर्जनों घर थे जो इस गंगा नदी, ये घाघरा नदी में जो है आपकी मोहना नदी में जो है समा चुके हैं। और यहाँ पर कुछ दिन पहले कमिश्नर महोदय भी आए, लेकिन उच्च अधिकारियों की जो है नाकामी कहें या उन्होंने सलाह नहीं दिया कि इन क्षेत्र के जो क्षेत्र के किसान व जो मजबूर लोग थे, कटान पीड़ित थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इंडिया नाउ 24 से जसवंत कुमार वर्मा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है विनाश लीला चल रही है और उच्च अधिकारी आते हैं और पर अपने उच्च अधिकारियों को हमारे ज़िले के अधिकारी जो है संज्ञान लेने से बचा लेते हैं, यहाँ तक नहीं लाते हैं कि वो वास्तविक स्थिति से जो है रूबरू हो सकें। और वो रोडों से टहला करके कौड़ाला गुरुद्वारा होते हुए टहला करके लेके चले गए हैं। हमारे साथ एक भाई साहब भी खड़े हुए हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या पोजीशन है यहाँ की कटान की, क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? भाई साहब, कटान तो आप लोगों के सामने ही है, सब कुछ चला गया यहाँ से। ये मोहना नदी का इतना पानी आता है कि बहुत ज़्यादा इसकी गहराई है। हाँ जी, और यही मतलब है कि इसको कहीं किसी तरीके रोका जाए। नेपाल सरकार ने तो उधर से बंदा बांध दिया। वही मतलब पानी जो है वो अब इधर को मतलब ठोकर मारता है और ये कटान होती है। जी सर। अच्छा, हाँ जी। तो आपका घर कहाँ पे है? मेरा सर ये सामने घर है। अच्छा, वो भी अब कटान के निशाने पे आ चुका है। हाँ, कटान। तो आप जो है सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं इंडिया नाउ 24 के माध्यम से? देखिए, ऐसा है कि हम तो यही कहना चाहते हैं जी कि किसी तरीके से इसका बंधा बंध जाए और यहाँ पे लोग जैसे हैं वैसे मतलब अपना जीवित वास करते तो रहें। इसके पहले भी घर आपका यहीं था कि और कहीं था, विस्थापित होके आए? नहीं, यहीं पर था जी। अच्छा, कुछ लोगों का आरोप है कि वो जंगल के किनारे जो पेड़ बहुत दूर दिखाई पड़ते हैं वहाँ घर था, वहाँ आते रहे। वहाँ पर बहुत ये गाँव हुआ करता था जी। अच्छा, कितने घर थे उस गाँव में? उस गाँव में तो सर बहुत ज़्यादा घर थे। लमसम कितने घर थे उसमें? देखिए, क्लियर तो मैं कह नहीं सकता हूँ। वहाँ से टुकड़े हो गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चले गया। हाँ जी, कम से कम 100 घर तो कम से कम हुआ जी। ज़्यादा थे, ज़्यादा थे, 100 से ज़्यादा थे। हाँ जी, हाँ जी। वो विस्थापित होकर इधर उधर चले गए, लेकिन सरकार नहीं जागी? जी नहीं, जी नहीं। हाँ, असली तिल्हा गांव जो था वहीं पर था। अब उसमें से ये हो गया कि कुछ 50 घर उधर चले गए, 100 घर उधर चला गया, 10 घर उधर चले गए। अच्छा, यही जो है ये गांव है किस नाम से जाना जाता है? ये उसी नाम से जाना जाता है, तिल्हा गांव से ही। अच्छा, इसको तिल्हा गांव के नाम से जाना जाता है, लेकिन हाँ, पूर्व। हाँ जी, जी सर। तो यहाँ पे कोई अधिकारी देखने, कमिश्नर महोदय भी आए? हाँ जी, एक दफा आए थे, देख करके चले गए। कमिश्नर महोदय यहाँ आए हैं? नहीं, यहाँ पर नहीं आए। कमिश्नर महोदय अभी आए थे कुछ दिन के 5-6 दिन पहले? नहीं, वो एसडीएम साहब एक दिन आए थे। एसडीएम साहब आए थे, कमिश्नर महोदय वहाँ आए, लेकिन अधिकारी वहाँ यहाँ तक देखने के लिए जो है उनको दिखाने के लिए नहीं लेके आए? हाँ जी, नहीं। अच्छा, तो आप क्या मंशा रखते हैं कि सरकार से क्या इरादा रखते हैं कि सरकार से तो यही इरादा रखते हैं कि इसको मतलब इसका बांध बांधा जाए जी। तो आप देख रहे हैं कि भाई साहब हमारे साथ दूसरे भाई साहब भी हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? शिवराम जी। अच्छा, कहाँ रहते हैं? जी रनगढ़ में। ये रननगर है? हाँ जी। अच्छा, घर कहाँ है आपका? घर जी दरिया में है। अच्छा, दरिया में समा गया आपका घर? हाँ जी, हाँ जी। तो सरकार से कोई मदद मिली अभी? सरकार से मदद सर अभी तो अभी तक नहीं मिल पाई है। कोई अधिकारी मिलने से आपसे आया? अधिकारी आते, प्रधान जी आते, लेखपाल आए थे, डीएम साहब एक बार आए थे। अच्छा, उसके बाद में अभी 5-6 दिनों कोई अधिकारी सर नहीं आए। अच्छा, तो आपकी जमीन वगैरह कुछ बची है आपके? नहीं, जमीन सर नहीं है। जमीन सब उस पार निकल चुका है। दरिया में सब उस पार निकल गई है? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो एक बार कमिश्नर महोदय भी 4-5 दिन पहले आए थे बाढ़ का निरीक्षण करने के लिए, कटान करने के लिए। तो क्या यहाँ पहुँचे? सर यहाँ तो मौके पर सर नहीं पहुँचे थे। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों का किस प्रकार से आरोप है कि जो है अधिकारी तो आए, जिले में जो है आए अधिकारी, जो है अधिकारियों ने खुद जो है यहाँ कर मौके पर निरीक्षण कराने से कतराते रहे कि वास्तविक स्थिति से हमारे कमिश्नर महोदय कहीं जो है रूबरू ना हो जाएं और कोई प्रश्न ना पूछ लें। तो इंडिया नाउ 24 हम आप लोगों की आवाज़ को पहुंचाते हुए कमिश्नर महोदय से कहते हैं कि आप देख सकते हैं कि आप आए तो पर जिला लखीमपुर खीरी में, पर आप वास्तविक स्थितियों से जो है रूबरू नहीं हो पाए। इसलिए इन ग्रामीणों का जो है, जो इनके अंदर दिल में दबी हुई आवाज़ थी, एक माता जी भी खड़ी हुई हैं, हम चाहते हैं कि ये भी अपनी जो है दर्द को बयां करें और क्या कहना चाहती। माता जी, क्या नाम है आपका? श्याम कुमारी। क्या नाम है? श्याम कुमारी जी। श्याम कुमारी नाम है जी।
क्या बात है, आप कहाँ, घर कहाँ है आपका? हमारा घर रोड पर है। रोड पे है, पहले घर कहाँ हुआ अरे करता? नदी में चला गया, नदी किनारे था। अच्छा, नदी किनारे नदी चला गया, तो आप रोड पे रहती हैं? बहुत परेशान में है, किसके यहाँ खाना बनाए, किसके यहाँ रहे। तो खाना पानी की व्यवस्था या कोई आपको राहत सामग्री मिली यहाँ पे? थोड़ा बहुत मिला है राशन, अच्छा, और कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं कि इन गरीब और पीड़ितों का बयान क्या है। तो हम यही चाहते हैं कि अपने प्रदेश और देश की सरकार से वो जागें और इस भयावह स्थिति को, कटान को रोकने के लिए वो जो है जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाएं, ठोस कदम उठाएं, जिससे जो है ये बाढ़ और कटान की समस्या से इस क्षेत्रवासियों को मुक्ति मिल सके। ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से भयावह स्थिति नदी ने बना रखी है। ये देख सकते हैं कि आध गिरा हुआ मकान पड़ा हुआ है। इंडिया नाउ 24 से जसवंत कुमार वर्मा, लखीमपुर खीरी। आप देख रहे हैं कि ये आशियाना जो है नदी में कट गए हैं। ये हमारे भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? शिवराम जी। अच्छा, ये आशियाना आप ही का है? हाँ जी। ये तिरपाल किसने दी थी? तिरपाल ये तो किसी को मांग कर लाए, ऊपर तिरपाल ये मिले थे। अच्छा, शासन प्रशासन से आपको कोई मदद मिली है? या तिरपाल वगैरह कुछ, लेखपाल वगैरह कुछ दिए हैं? हम नहीं दिए। लेखपाल जी, प्रधान जी तिरपाल दिए। अच्छा, बस और कुछ राशन वगैरह की व्यवस्था करवाई? नहीं सर, राशन सर दिए थे। तो आपका घर जो है आशियाना यही है? आपको दिखाना चाहते हैं अपने कैमरामैन GS वीर साहब से कि वो दिखाएं आपको कि ये आशियाने में लोग जो है किस प्रकार से गुजारा करते हैं। और हमारे VIP लोग जो हैं AC में रहते हैं, सोते हैं, उनको ये दिखाई नहीं पड़ता है कि ये भी स्थिति है यहाँ रन नगर, गंगानगर, इंदर नगर बॉर्डर क्षेत्र में कि नदी ने कटान करके ये स्थिति भी बना रखी है। और भाई साहब हमारे साथ, ये बापूजी भी साथ में हैं। बापूजी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, कोई मदद नहीं मिल रही, कटान हो रही है जी, मकान टूट रहे हैं सब। अच्छा, बहुत बुरी हालत है। अच्छा, क्या नाम है आपका? गुरतेज सिंह। अच्छा, तो ये भाई साहब देखो, ये आप देख रहे हैं कि आप नहीं बोलना चाहते हैं, कोई बोल नहीं पाते हैं। माता जी, आप क्या कहना चाहती है? आपका घर हम पहले आए थे, कट गया था। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है नवलखिया बाबू। अच्छा, नवलखिया। आपका हम पहले इसके पहले भी दिखा चुके हैं, आए थे कि वो बाथरूम कट रही थी, तो वो घर कट गया पूरा? कट गया। हमारे भैया देखा था, खुदाई देखा था, सब अच्छा, नदियाँ बीच में चली गई, पार उतर गई। हमारा कुछ जमीन जगह सब चले गए। कहाँ आप रहती हैं? ऐसा कहीं कहाँ। अच्छा, वो आशियाना आपका बना हुआ है, देख रहे हैं कि ये कितने VIP आशियाने बने हुए हैं। सरकार को हमें दिखाना चाहते हैं कि वो भी देख ले कि कितने आशियाने बने हुए हैं। क्या यहाँ तक अभी तक कमिश्नर महोदय आए भी नहीं पहुँचे? और कोई अधिकारी कमिश्नर महोदय देखने आए थे? अभी यहाँ पे आए थे? बड़े बाबू नहीं आ, SDM नहीं आवा है, कोई नहीं आया। SDM साहब आए थे? कहाँ आए, कब आए नहीं? चलो आए थे, लेकिन कमिश्नर महोदय अभी 4-5 दिन, DM साहब, SP साहब? नहीं बाबू जी। अच्छा, हाँ, नहीं कोई नहीं आया है देखने। और ये VIP आपको आशियाने दिखा रहे हैं कि जो लोग AC में रह रहे हैं और ये आशियाने देख रहे हैं किस प्रकार से घर टूटे पड़े हैं। ये आशियाने आपको दिखा रहे हैं किस किस प्रकार से बांस बल्लियाँ बाहर निकाल लिया है लोगों ने। आशियाने पूरी तरह तहस नहस हो गए हैं। अब इनके आशियाने देखो AC रूम से कम नहीं है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, इंडिया नाउ 24 आपको दिखा रहा है कि जो अधिकारी नहीं देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से गरीबों की ज़िंदगी होती है, कटान पीड़ितों की ज़िंदगी होती है, तो इंडिया नाउ 24 का कैमरा आपको दिखा रहा है अपने GS वीर के साथ में कि आप देख लीजिए कि कैसे ये धूप छाँव बरसात में किस प्रकार से ये अपना जीवन यापन करते हैं। इंडिया नाउ 24 से जसवंत कुमार वर्मा, लखीमपुर खीरी। अच्छा, ये कौन सा गांव है? इंदर नगर। इंदर नगर। ये कटान हो रहा है यहाँ पर, आप लोगों का जो है घर कितनी दूर बचा है यहाँ कटान? हमारा घर है जी, ये घर तो बिल्कुल पास में है और बिल्कुल खतरे के ऊपर है, ज्यादा 5 फुट 4 फुट दूरी पे है। अच्छा, और ये सब बंदे की वजह से, नेपाल से जो बंदा बंधा है, अच्छा, उसी की वजह से ये सब कटान हो रहा है, उसी की वजह से सब बर्बादी हो गई। अच्छा, और ये जो पिछली बार भी इन लोगों ने ये लगाई थी बल्ली उल्ली, पर साल तो कामयाब हुई थी, अब के साल तो बिल्कुल सब पानी में चले गई। अच्छा, सब खेत चले गए, घर बिल्कुल, एक अगर बाढ़ और आ गई तो घर भी जाने वाले हैं। यहाँ आगे वो एक पत्थर लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें करोड़ों रुपए का खर्च दिखा करके की परियोजना जो है सिंचाई विभाग की जो है संचालित है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, दिखाने के लिए कुछ भी दिखा के अगर इतना हुआ होता तो ये रुकता क्यों नहीं? अच्छा, खाली यहाँ झाड़ियाँ लगा दिया, बल्लियाँ लगा दिया, उसी से कभी ये पानी रुकता है? अच्छा, बस यही काम करते हैं ये लोग। केवल ठोकरें बनी है, ठोकरें बनी, नाम की ठोकरें बनी है। अच्छा, अब जब तक ये पक्की ठोकर नहीं बनेगी, पक्का बंदा नहीं बनेगा, ये रुक नहीं पाएगा। अच्छा, अच्छा, भाई साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जिस प्रकार से ठोकरें बनी है बाढ़ से, ये कौन सा गांव आपका, क्या नाम है? मेरा नाम काला सिंह है जी। और सबसे मुख्य समस्या जो हमारी है, ये नेपाल वालों ने 2 सालों से बंधा बनाया है। उस बंधे की इतनी तेज धार आती है इधर को
जिससे हमारा एरिया जो रन नगर, इंदर नगर, ये बहुत कटान में चला गया है और काफ़ी जगह कट चुकी है। इसके कारण, बंधे के कारण हम लोगों को समस्या जितनी भी बहुत तगड़ी बनी हुई है। हमारा यही सरकार से निवेदन है कि कृपा करके मतलब जल्दी से जल्दी हमारे इधर भी बंधा बनाया जाए नहीं, और ठोकरे लगे। सरकार की परियोजना तो आपके यहाँ चल रही है यहाँ सिंचाई विभाग की, और उसमें अब जो है उसका उद्घाटन भी हुआ है, पत्थर भी लगा हुआ है और बहुत उसमें करोड़ों रुपए खर्च भी हुए हैं। जी जी हाँ सर, ऐसा है कि मतलब पिछली बार इन लोगों ने परकू पैप और बल्लियां लगाई गई थी। अच्छा। और उस बल्लियों से और परकू पैपों से हमारा कोई भी भला नहीं हुआ है। कटान होता रहा 2 सालों से। बहुत कम से कम नदी पहले 500 मीटर दूरी पे थी, तो जो 2 सालों में काट काट के बिल्कुल घरों के करीब आ चुकी है। तो घर बिल्कुल, कुछ घर तो चले गए हैं, कुछ घर जो हैं वो चले गए हैं, कुछ घर जो है बिल्कुल किनारे पे 2-3 फुट दूरी पे खड़े हैं। वो अगर थोड़ा और पानी आ जाता है, बाई चांस खुदा न खास्ता, ये तो गंगा माता की कृपा है जो ये बचे हुए हैं, नहीं तो ये भी बिल्कुल खतरे में है। तो ये सरकार से निवेदन यही है कि हमारा जो ये सुनवाई है बंधे की और ठोकरों की। अच्छा, कुछ दिन पहले अभी कई 3-4 दिन पहले कमिश्नर महोदय भी आए यहाँ पर लखनऊ से, जो है प्रदेश के जो है इसमें कमिश्नर महोदय जो मुखिया हैं इस समय, वो भी आए यहाँ पे जी। और यहाँ आए क्या देखने के लिए, आप लोगों की समस्याओं को सुना? सर ये जानकारी तो मिली थी कि वो आए। आप जो है भाई साहब, हमारे जो है ये परियोजना जो जैसे नेपाल का कटान हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका कोई कारण बताना चाहेंगे? आप क्या नाम है, आप अपना परिचय देते हुए आप कहाँ के रहने वाले हैं, सब बताइए। इस परियोजना जो नेपाल की चल रही है, भारत नेपाल सीमा पे नदी, मोहना नदी बह रही है, इसके बारे में आप कटान कर रही है, बराबर लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, नेपाल ने जो एक रानी जमुना कुलरिया परियोजना बनाई है, जो चीसा पानी को शुरू होती है चीसा पानी से, और वे पहलवानपुर तक नहर निकाली है। और ये कटासी के पास जो पड़ता है उसमें इन लोगों ने टरबाइन लगा के बिजली उत्पाद किया है। तो इस पूरे लगभग 24,000 हेक्टेयर ज़मीन को वो लोग, 3 परियोजना थी, रानी जमुना कुलरिया, 24,000 हेक्टेयर ज़मीन को नदियों से बचाने के लिए और सिंचित करने के लिए उन लोगों ने योजना बनाई है, जिसपे 3-4 साल से काम चल रहा है। पहले खखरौला में बंधा बनाया गया बिल्कुल LOC के ऊपर। जब हमने आवाज़ उठाई तो हमारे अधिकारी और सरकार कहती थी कि हम लोग इस योजना पे बॉर्डर पे काम नहीं कर सकते। उन लोगों ने हमारे पिलरों तक काम किया। उसके बाद वो परियोजना खखरौला से शुरू होकर कालाकुंडा एरिया में शुरू हुई। तो कालाकुंडा एरिया जब शुरू हुई परियोजना, तो पानी का जो पथरैया नदी और मोहाना नदी का जहाँ पे संगम होता है, और वहाँ से उन्होंने बिल्कुल मोड़ दिया उसको पक्का बंधा बना के। तो उससे फिर ये पूर्बिया बस्ती जो रननगर गांव पड़ता है गंगानगर पंचायत में, तहसील निगासन लखीमपुर खीरी UP में, तो घुमाव हुआ वहाँ से और भारी कटान पिछले साल से होने लगी। ये योजना जो है 3 चरणों में थी, 2 चरण पूरे हो चुके हैं। तीसरा चरण जो है वो वाला आपका भजनी क्षेत्र में शुरू हुआ है। परसल मुख्यमंत्री जो थे भट्ट जी थे शायद नेपाल के, उन्होंने परियोजना बाढ़ के में आके उसको हरी झंडी दिखाई और नदियों का रुख वहाँ भी इस साल काम शुरू हो गया है। कच्चे बंधे बन चुके हैं बॉर्डर तक। वो बंधा हमारे क्षेत्र में भी ले आए थे, मगर SDM साहब ने और मीडिया के माध्यम, आपको लोगों के माध्यम से संज्ञान में लिया। कुछ मीटर बंधे को तोड़ा भी गया। तो आने वाले समय में जैसे हमारे इंदर नगर, सूरत नगर में तबाही हुई है, तो आने वाले समय में आपका बेला परसुआ, आपका चफेरी और दीपनगर, गंगानगर और आपका ये वाला क्षेत्र सूरत नगर, ये सारा क्षेत्र तबाह हो जाएगा। और आपका तुकुनिया को भी, तुकुनिया में लगभग योजना बन गई, तो उसमें तुकुनिया मार्केट में भी 5-5 फुट पानी बाढ़ से आया करेगा। आ रहे हैं ये जो है रन नगर का जो है ये सिंचाई विभाग के कारनामे दिखा रहे हैं। देख रहे हो जो है सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, सिंचेतन समृद्धि, और ये परियोजना है जनपद लखीमपुर खीरी के मोहाना नदी के दाएं किनारे पर स्थित ग्राम समूह रन नगर, इंदर नगर, पूर्बिया बस्ती एवं SSB कैंप की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना। लागत जो है इसकी जो है 75.51 लाख रुपए है। आप देख सकते हैं कि कार्य की अनुबंधित लागत जो है 47.40 लाख रुपए है।
ये सहायक अभियंता का नाम हृदय राम वर्मा जी है, जूनियर इंजीनियर का नाम है हरीश चंद जी, फर्म ठेकेदार का नाम है मेसर सिंह कंस्ट्रक्शन। तो आप देख सकते हैं कि आप ये मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं। मुख्य अभियंता शारदा सिंचाई जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश बरेली के जो है ये प्रावधान में जो है ये परियोजना चल रही है कि ठेकेदारों और ये सरकार की जो है जो ठेका नीति है और किस प्रकार से ये हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं पूरी तरह से। और आगे आपको दिखाना चाहते हैं कि एक परियोजना की इसका एक बोर्ड का शिलान्यास जो है नदी के किनारे पहुंच चुका है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि वो आप देखें और क्या पोजीशन है। ठेकेदारों की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई ठोकरें कि इतना पैसा लगाने के बाद भी सरकार की परियोजना जो है फेल हो गई। और किस प्रकार से जो है ये परियोजना चालू हुआ है यहाँ पर बॉर्डर पे, तो आपको ये भी दिखाना चाहते हैं। ये शिलान्यास किया हुआ है, देख सकते हैं कि अधिकारियों के द्वारा सिंचाई एवं जल एवं संसाधन विभाग के द्वारा जल शक्ति मंत्रालय उत्तर प्रदेश के तत्प्रावधान में इसकी जो है लागत जो रुपये जो है 0.76 करोड़ रुपए है। और शिलान्यास जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ के जो है तत्प्रावधान में महेंद्र सिंह के जो है डॉक्टर महेंद्र सिंह के कर कमलों के द्वारा की गई है परियोजना। और ये परियोजना पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये ठोकरें लगाई गई हैं ठेकेदारों के द्वारा, जो पहली बार में कोई नहीं झेल पाई ये ठोकरें। और ठोकरें पूरी तरह से निस्तानुभूत हो गई हैं। और आपको ये देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से ये परियोजना धराशायी हो गई है। आप देखते रहे कि किस प्रकार से ये परियोजना जो है अपना मूल रूप धारण कर रही है। कि देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये नदी ने भयावह स्थिति बनाई है, कितने मोड़ बनाए हैं, किस प्रकार से ये परियोजना जो है पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है क्षेत्रवासियों के लिए। और सारे घर देख सकते हैं, अब ये गांव भी। जब यह सवाल इंडिया नाउ 24 की तरफ से निगासन एसडीएम ओपी गुप्ता से बाढ़ कटान के संबंध में पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि करीब 7 लोगों के पक्के मकान व कच्चे घर नदी में कट गए। उनको तत्काल सहायता राशि उनके खाते के माध्यम से भेजी गई है और राशन किट भी उपलब्ध करा दिया गया है। जब पीड़ितों के सवालों के बारे में पूछा गया कि उन कटान पीड़ितों का दर्द जानने के लिए कमिश्नर महोदय आए पर वहां नहीं पहुंचे, तो एसडीएम ओपी गुप्ता के द्वारा बताया गया कि कमिश्नर साहब हर जगह तो नहीं पहुंच सकते, सीमित समय होता है, पूरे क्षेत्र का भ्रमण करना होता है, लेकिन कमिश्नर साहब के आदेश के अनुसार कार्य किया जा रहा है। कटान को रोकने के संबंध में बताया गया कि हमारे द्वारा व जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ नदी के कटान को रोकने के लिए पत्र शासन को भेजा जा रहा है और सिंचाई विभाग की तरफ से भी एक ड्रोन सर्वे कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट भी शासन को भेजी जा रही है। हेलो सर जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, जसवंत कुमार वर्मा बोल रहे हैं सर? हाँ बरगाजी साहब। सर 1 मिनट का समय चाहिए आपसे। हाँ बताएं सर। ये जानना चाहते हैं हम कि कुछ हम कवरेज पे कल गए थे रामनगर इंदरनगर में, तो बाढ़ कटान और के लिए जो है जो लोग रोड पे पड़े हैं और कुछ कटान हो गया, काफ़ी ज़मीनें कट भी गई हैं। इस संबंध में जानकारी चाह रहे हैं कि आपके अनुसार क्या परियोजना चल रही है, क्या वहाँ की। अब देखिए उसका हम सर्वे करा रहे हैं जी, सर्वे करा रहे हैं निर्मल सर जो उसमें होगा उनको कटान से संबंधित जो अनुदान होता है जी जी वो दिया जाएगा जी जी। दूसरी चीज जिनके मकान उसमें जो है कुछ लोगों 2-3 लोगों के मकान कट गए थे जी जी जी। 7 लोग शायद 7 लोग। हाँ सर 6-7 लोग। कुछ झोपड़ी थी और कुछ पक्का था जी जी जी। और उसका जो है उनको जो है उनके खाते में संभवतः पैसा पहुंच गया होगा जी। हम लोगों ने टेंशन करके दे दिया। कल हम गए थे, हम लोग तो कल तक तो नहीं बताया उन लोगों की भी कोई सहायता मिली है। अरे तो अब अकाउंट में सीधे पैसा जाता है ना, नहीं जो है जी, जो है तो पैसा उनका ले करके हम लोगों ने भेज दिया था यहाँ से जिले से जी। तो मेरे ख्याल से होगा फिर 2 दिन में हो जाएगा जी जी। जो हम सर में खबर चलाना चाह रहे थे, इसलिए सोचे सर आपका भी वर्जन हम ले रहे हैं। और बाकी 7 परिवारों को जो कटान घर कट गए थे उनको 7 को फिर राशन किट दे दी गई थी जी जी। और ये तो फिलहाल हम लोगों का मतलब जो है जो राजस्व से सरकारी होता है जो है निर्धारित है शासन की तरफ से कार्रवाई की है। सर कोई क्या स्थायी निराकरण के लिए कोई प्रशासन
प्रशासन से बात चल रही है? प्रशासन से कोई स्थायी निराकरण की बात चल रही है? क्योंकि वो जो है कटान को रोकने के लिए मैंने पत्र भेजा है और वहाँ से जिले से भी प्रपोजल जा रहा है शासन को, जैसा सिंचाई विभाग वाले बता रहे थे। कर रही होगी सर। वहाँ ग्रामीणों को आरोप था कि जो है कमिश्नर साहब आए और हमारे इधर नहीं आए, रोड आके चले गए सर। तो इस संबंध में नहीं, देखिए रोड नहीं, कमिश्नर साहब तो देखिए वहाँ मतलब जो है कौड़ियाला घाट के पीछे जो प्रोजेक्ट है उसको देखने के लिए गए और वहाँ जो है देखिए नया पिंड गए। तो अब ये है कि मतलब जो है जो जितना टाइम होगा उसी हिसाब से ना, अब हर जगह तो कमिश्नर साहब नहीं पहुंच पाएंगे जो है। लेकिन जो कार्रवाई है शासन की तरफ से, कमिश्नर साहब नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, उनके निर्देश आदेश के क्रम में जो है हम लोगों ने तो कार्रवाई पूरी कर ही दी है जो है। जी ठीक सर, थैंक्स सर, ठीक हो। इंडो नेपाल सीमा पर बह रही मोहाना नदी से प्रभावित कृषि भूमि पर सिंचाई विभाग की परक्यूपाइन स्टेट की योजना नदी के आगे धराशायी हो गई है। मोहाना नदी ने आधा दर्जन गांव सहित खकरौला एसएसबी चौकी निशाने पर ले ली है। दर्जनों घर पिछले नदी में समा चुके हैं। कई एकड़ कृषि योग्य भूमि नदी में समा चुकी है। क्या नाम है अम्मा? नवलखिया। ये जो घर आपका है किसका है? घर हमारे नदी में चलता है, पानी में चल रहा है हमारा घर। दुई रहे, एक कच्चा मकान एक पक्का, पानी में चल रहा है। हमके न कोई खाना मिलता न कोई पानी, हम क्या खाए? अभी कहाँ रह रहे हो आप? अब ये गाँव में बैठी रहे, वहीं सड़क पर ही बैठी रहे। कहीं पूजा उजा हो रहा तो प्रसाद पाए खाए रहे। फिर आप लोग देखा दौड़ी जाए। शासन प्रशासन अधिकारी कोई आया? अधिकारी पटवारी आई रहे और पटकार आई रहे और प्रधान आई रहे और कोई ना। कोई सहायता मिली आप लोगों को? सहायता नहीं मिला, पल्ली मिली है, पल्ली मिली और कोई नहीं एक पल्ली। हाँ, राशन कोटा से मिला रहे, कोटा वाला, और कुछ ना। बरसात होती है कैसे रहते हैं? का करी से जहाँ तहाँ से बैठी रही। जब यहाँ तो देखो घर पे कहाँ रही, कहीं टकरा बैठी रह, कहूँ कहीं बैठी रह, पली डाल के बैठी रह। न जमीन, कुछ जमीन में रही वही चले, कुछ न हमारे पास कुछ ना आया। जमीन भी गए, मकान भी गए, घर भी गए, हमारे पास कुछ ना आया। हम तो रोई रही, रोटी कहीं मिल गया तो खाई रहे, न बैठी रही।